हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 76.7 के लिए क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस का होना चाहिए, वो जो कि स्फीयर ऑफ रेडियस के अंदर इंस्क्राइब है, जिसका रेडियस आर है, वो 4r/3 है, ये प्रूव करना है। तो ये सर्कल हो गया, ये अंदर कोन हो गया ना। ठीक है, नेमिंग दे दो आप ए, ओ, बी और सी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका रेडियस पहले से आर बोल रहा है ये, ठीक है। तो नीचे वाले का रेडियस मैं एक्स मान सकता हूँ। ये हाइट है जो कि एच हो गया, और ये स्लेंट हाइट है। तो सबसे पहले जो मैंने कंडीशन लेट करी वो लिख रहा हूँ मैं। लेट आर, नहीं आर नहीं, एक्स लेट करा है, आर तो गिवन है मेरे पास। लेट एक्स कॉमा एल कॉमा एच बी द रेडियस, स्लेंट हाइट एंड हाइट ऑफ कोन। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, यहां तक समझ में आ गया, एकदम परफेक्टली आ गया। अब आगे सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सबसे पहले एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, छोटा सा, नीचे देखो। इन ट्राइंगल ओ बी सी, यहां मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता हूं तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ओ सी ये है तो ये भी रेडियस में काउंट होगी, आर स्क्वायर। अब ओ बी का क्या करें? अगर ये ओ बी निकालना है तो इस बड़ी वाली हाइट में से छोटी वाली घटा दें। तो बड़ी वाली हाइट कितनी है? एच, और छोटी वाली यहां से लेकर यहां तक आर। बी सी मतलब एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दे। आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर और एच। समझ में आ गया? ओपन करो, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखना, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं ना। नेगेटिव का एच स्क्वायर बच गया है और ये पॉजिटिव का 2 आर एच बच गया है ना। अगला देखो, एक ट्राइंगल और नजर आ रहा है अगर मुझे सेलेंट हेड देखा जाए तो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है इसमें? एल स्क्वायर है, और ए बी कितना है इसके अंदर? ऑब्वियस बात है, हाइट है तो एच स्क्वायर। और बी सी कितना है इसके अंदर? ये है एक्स स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन मिल गई मेरे को। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? आ गया। अब आते हैं अपन पीछे अपने कर्व्ड सरफेस पर। अब देखो, मुझे निकालना क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। अब रेडियस, ऑब्वियस बात है, मैंने कोन की रेडियस एक्स मान ली है, तो मैं यहाँ एक्स पुट करूंगा और एल पुट करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, है ना। तो कर दो। अब हमें पता है, इफ ए इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर ऑल्सो मैक्सिमम, है ना। अगर ए मैक्स करना है तो ए स्क्वायर को मैक्स कर देते हैं, काम करते हैं। ए स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये पाई स्क्वायर एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। अब पीछे से मैं वैल्यू यूज कर सकता हूँ सबकी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाओ पीछे से, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर। और ये एल स्क्वायर की एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? कितना हो गया? एल स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इसकी जगह, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू एकदम सही दिख रही थी, बट एच एक्स स्क्वायर में फिर गड़बड़ लग रही थोड़ी सी, है ना। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह भी यही वाली वैल्यू पुट कर ले वापस। इस एक्स स्क्वायर की जगह भी 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पीछे है, 2 आर एच माइनस एच स्क्वायर, वही पुट कर लिया मैंने इस वाले की जगह भी, है ना। ये एच स्क्वायर कैंसिल हो गया।
अब ये सारी वैल्यू एच के रिप्रेजेंटेशन में आ गई है। अब आप कहोगे सर इस आर का क्या है? अरे भाई ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो 2RH माइनस एच स्क्वायर और 2RH ओनली, मल्टीप्लाई कर दें आपस में इनको। अगर इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आर स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस 2RH से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2R² और H³ इसमें से अपन 2 कॉमन निकाल सकते थे वैसे, चलो निकाल लेंगे वो तो। ठीक है, तो ये R एज इट इज आ गया। ओ सॉरी, R पे स्क्वायर कैसे लग गया? ठीक है, वापस देख लेना। ये R एज इट इज रखा, 2H की जगह H और H³ रख दिया ना। इन दोनों में 2 2 ज़ा 4 किया, R और R स्क्वायर, H और H। फाइनली देखो मेरे पास A² H की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, जिसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। अगर इसमें से 2 पाई कॉमन निकाल ले, 2 कॉमन निकाले, पाई स्क्वायर तो पाई है, तो 2R² H² माइनस 2H³ हो गया। ये कितना हो गया? 2H³ हो गया आपके पास ये वैल्यू, है ना। H² H³ था, आर निकल, सॉरी, आर तो एज इट इज है, केवल 2 निकला है यहाँ से, तो आर यहीं पर आएगा, सॉरी। अब इस वैल्यू को उठा के चलते हैं पीछे अपन। अब मैं मेरा फंक्शन ऑफ लिख रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर 2R² H² माइनस RH³ ये क्या वैल्यू देख लो, 2 पाई स्क्वायर 2R² H² माइनस का RH³। यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एच। 2 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, केवल इस पे नजर लगाओ। अब देखो यहाँ 2 और R² को मत छेड़ो, केवल H² को देखो, 2H। यहाँ देखो R को मत छेड़ो, केवल H को देखो, 3H², है ना। देखना कितना आया वैल्यू। इनमें से फिर अपन कॉमन निकाल सकते थे, बट रहने दो। 2R² 2 पाई स्क्वायर कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4 R² और H माइनस 3RH²। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे इसको जीरो पुट करना है। नाउ F'(H)=0 पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, केवल इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को ले लेता हूँ मैं। 2 4R² H माइनस 3RH² इक्वल्स टू 0। 4R² H इक्वल्स टू 3RH²। अब देखो, एक R से R चला गया, एक H से ये पावर वाला H चला गया। कितना बचा? देखो इस साइड तो 4 बचा और एक R बचा, इस साइड देखो 3 बचा, एक H बचा। अगर मुझे H की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4R/3 इक्वल्स टू H बोलना चाहिए ना मुझे। ये लो आ गई वैल्यू, बट ये मैक्सिमम कंडीशन के लिए है या नहीं, ये पता कैसे लगेगा? इसका डबल डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ से सिंगल डिफरेंशिएट वाली वैल्यू को उठा लो आप, और इसको ले लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ जाओ, इसका अपन करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच। F'(H) इधर देखो, यहाँ 4 और R² कांस्टेंट है, H का 1 हो जाएगा, यहाँ 3 और R कांस्टेंट है, H² का कितना हो जाएगा? 2H हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अब फिर से इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 और ये 2, तो ये बाहर निकल के 4 हो गया और पाई स्क्वायर हो गया। समझ में आया? 2 और 2 इधर से निकल गया, 4 हो गया यहाँ पे पाई स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से 2 चला गया तो 2 बचा और R² बचा। यहाँ देखो, यहाँ से 2 चला गया है केवल, तो 3RH बचा, 3RH बचा। अब अगर मैं यहाँ पर H की जगह एट 4R/3 यूज करता हूँ, 2R² माइनस 3R, H की जगह 4R/3 यूज करता हूँ, 3 से 3 कैंसल आउट, माइनस 4R², 4 पाई R² माइनस 2R², 2 4 ज़ा 8 पाई स्क्वायर R²। ठीक है, डेट इज लेस देन 0। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है
कर्व्ड thus curved surface area of cone is maximum when इसका जो हाइट होगा वो 4r/3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो गई कंडीशन प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 26।